एक तरफ मां का अपने बच्चे के लिए उमड़ता प्यार, दूसरी तरफ अग्नि की रहस्यमयी चालें। कहानी अब बेहद भावुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूही अपने बेटे रूहान को देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे याद आता है कि बचपन में रूहान को माखन कितना पसंद था। वो खाटू श्याम जी को भोग लगाकर अपने हाथों से अपने कान्हा को माखन खिलाने का सपना देखती है। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चे को वापस पाने की चाह होती है। उधर आश्रम में रूहान को दिव्य संतान बताकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा था। भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी और अग्नि इस मौके का फायदा उठाकर अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने में लगी थी। वो अपने सेवकों को आदेश देती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोविंद निवास लाया जाए ताकि रूहान को चमत्कारी बच्चा साबित किया जा सके। लेकिन तूफान को अग्नि की सच्चाई पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि अग्नि बिना किसी स्वार्थ के कोई कदम नहीं उठाती। इसलिए वो सीधे अग्नि के सामने जाकर उसे चेतावनी देता है कि यह सब नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अग्नि अपने बदले हुए रूप का दिखावा करते हुए कहती है कि अब उसके मन में द्वेष नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति है। वो ज्ञान और अध्यात्म की बातें करके सबको भ्रमित करने की कोशिश करती है। वो दावा करती है कि अब उसका उद्देश्य सिर्फ दिव्य बच्चों की सेवा करना है। लेकिन तभी तूफान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने सच बोल देता है कि रूहान कोई दिव्य बच्चा नहीं बल्कि उसका और रूही का बेटा है। वो अग्नि पर आरोप लगाता है कि वो रूहान को सिर्फ अपने फायदे और लालच के लिए इस्तेमाल कर रही है। तूफान की बातें सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। भक्तों के मन में सवाल उठने लगते हैं। रूही की आंखों में मैं अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद जाग जाती है, जबकि अग्नि अंदर ही अंदर डरने लगती है कि कहीं उसका पूरा खेल खत्म ना हो जाए। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तूफान सचमुच अग्नि का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या रूही को उसका बेटा रूहान वापस मिलेगा? या फिर अग्नि अपनी नई चाल से सबको फिर से धोखा दे देगी?